यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। डिस्कस करेंगे हम लोग द हिंदू एडिटोरियल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड को। देखिए दोस्तों, हर दिन की क्लास को हम लोग लेकर के चल रहे हैं और हर दिन एडिटोरियल के पार्ट का हम मुख्य मुख्य वर्ड को लेकर के आते हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन्हीं में से कुछ खास वर्ड हैं आज हमारे पास। पहला वर्ड है डिक्रिपिट। बहुत ही अच्छा वर्ड है भाई। डिक्रिपिट स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, DECREPIT। डिक्रिपिट मीन्स क्या होता है? जैसे कि डिक्रिपिट मीन्स होता है जर्जर। क्या होता है दोस्तों? जर्जर, बदहाल अवस्था, यानी कि एकदम खस्ता अवस्था। जिसको बदहाल अवस्था में कह सकते हैं। तो ये प्रिमिटिव में भी आ सकता है। किसमें? प्रिमिटिव, यानी कि जो बहुत ही पुराना हो, प्रिमिटिव। या फिर इसको हम ओल्ड में जोड़ सकते हैं। जोड़ सकते हैं कि नहीं भाई? ओल्ड में या एज्ड में। एज हो सकता है ना, जो बहुत ही पुराना हो गया हो। या फिर इसको हम आपका क्या बताएं, आर्काइक से जोड़ सकते हैं। आर्काइक भी जानते ना, सरकारी दस्तावेज जो बहुत ही पिछले यानी कि पुराने हिसाब किताब का जो दस्तावेज रखा जाता है वो क्या होता है? आर्काइव। ARCHIC होता नहीं भाई। अगर इसको हम जोड़ते हैं जर्जर, तो जर्जर आपका और क्या हो सकता है भाई? ये तो मान लीजिए जर्जर जैसे कि बहुत ही प्राचीन हो गया हो या बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया हो, जैसे मकान वगैरह की बात करें। लेकिन इसी तरीके से इंसान आपका जीर्ण शीर्ण हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो उसी को हम क्या कह सकते हैं? इसको हम जोड़ सकते हैं वीक से। किससे भी जोड़ सकते हैं? वीक से जोड़ सकते हैं भाई, ठीक है। या फिर अगर इसको हम जोड़ते हैं तो हैगार्ड से, है ना, एनाइल से। तो ये क्या? इनफॉर्म, यानी कि ये कमज़ोर, यानी कि बहुत ही कमज़ोर, वीक, है ना। जुड़ गया भाई? बताइए ज़रा, कोई दिक्कत यहाँ तक? चले आगे, बोलते रहिए भाई। चलिए देखिए, आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिलनकली। बहुत ही अच्छा वर्ड है और कई बार आया भी होगा, मिलनकली। देखिए भाई, लिखिए ज़रा इसके सिनोनिम्स। आप लोग लिखिए, मैं बताता हूँ। मिलनकली, तो देखिए मिलनकली मीन्स क्या होता है? डिसमें, डिसमल, डिजेक्टेड, सल्की, सलेन, सैड, नर्वस, नर्वस। ठीक है, आए बात समझ में? क्या होता है भाई? इसी को जोड़ते हैं तो पेंसिव, ग्लूमी, निराशा। क्या होता है भाई? निराशा। हाँ, इसी में आपका सारोफुल, सारोफुल, ठीक है, यानी कि दुख से भरा हुआ। जनरल सा वर्ड है आप सैड, ठीक। तो इतने सारे वर्ड हैं, इनको नोट कर लीजिए भाई। बहुत ही अच्छे वर्ड हैं। डिसमेड, डिसमल, डिजेक्टेड, सल्की, सलेन, सैड, नर्वस, पेंसिव, ग्लूमी, सरोफुल। पेंसिव की बात करें तो पेंसिव आपका क्या होता है भाई? ज़रा समझ लीजिए। सैड प्लस थॉटफुल, यानी कि जो दुखी पूर्वक किसी चीज़ पर विचार करे, दुखी पूर्वक किसी चीज़ पर विचार करे या सोचे, वही क्या होता है आपका? पेंसिव होता है दोस्तों, ठीक। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, समझिए। हाइस्टीरिया, बहुत अच्छा वर्ड है भाई। हाइस्टीरिया, हाइस्टीरिया मीन्स क्या होता है? समझ लीजिए भाई। जैसे होता है हाइस्टीरिया आपका दौरा पड़ना। क्या पड़ना? दौरा पड़ना। मिर्गी जानते हैं ना आप लोग? वही है हाइस्टीरिया,
ये एक प्रकार की क्या है, फोबिया है। फोबिया जानते होंगे, डर या भय या रोग, क्या है, फोबिया है दोस्तों। इसी को हम क्या कह सकते हैं, मैनिया भी कह सकते हैं। ये भी आपका एक प्रकार की दौरा है, जैसे किसी चीज़ की सनक बहुत तेज़ी से हो जाए, तो किसी व्यक्ति को अचानक कोई चीज़ जब सनक हो जाती है तो उसको एक अचानक दौरा सा पड़ता है। लनेसी, LUNACY, क्या होता है ये, लनेसी भाई, पागल होता है। क्या होता है, पागल। एक वर्ड और अच्छा सा आता है जिसको हम कहते हैं इंसैनिटी। लिख लीजिए, इनसैनिटी। अगर इसको जोड़ना चाहते हैं तो मैड से भी जोड़ सकते हैं। ठीक, कितने वर्ड हो गए आपके, फोबिया, मैनिया, लिनेसी, इनसैनिटी, मैड। ठीक है भाई, तो ये क्या होंगे आपके, ये हाइस्टीरिया, दौरा, दौर से संबंधित है भाई, यानी कि जैसे मिर्गी वगैरह का दौरा पड़ना इसी से संबंधित होता है। ठीक, आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, आपका रेटिसेंट। रेटिसेंट क्या होता है भाई, रेटिसेंट होता है कम बोलने वाला। क्या होता है, कम बोलने वाला। इसी को हम कहते हैं टैसिटर्न। टैसिटर्न, कम बोलने वाला। इसी को हम जोड़ सकते हैं मम। मम, अगर हम रिजर्व भी कर सकते हैं, टर्स भी कर सकते हैं। टर्स, संक्षेप में बोलना, रिजर्व। अगर इसी को हम कह सकते हैं साइलेंट, है कि नहीं भाई, बोलिए ज़रा। मैम, टैसिटर्न, मम, रिजर्व, टर्स, साइलेंट। आपको क्या हो जाता है, ये चुप होना, शांत रहना या कम बोलना। एक वर्ड होता है आपका क्वाइट, QUIET। क्वाइट के मैं 3 वर्ड बताऊंगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। QUIET, QUITE, QUIT। इनको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। इस, क्योंकि देखिए गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों, वोकैब इसी तरीके से पढ़ा जाता है। एक साथ देखिए, मैं आपको 10 वर्ड्स डेली देता हूँ और इन 10 वर्ड्स के साथ आपको इतने सारे आपके सिनोनिम्स देता हूँ दोस्तों। और इस सिनोनिम्स आपकी जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं उस तरह के सिनोनिम्स होते हैं। और इस तरीके से मैं आपको होमोनिम्स देता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में कंफ्यूज कराते हैं। इसके मीन्स क्या होता है, इसके मीन्स होता है शांत। इसके मीन्स क्या होता है, कंप्लीटली या पूरी तरह से। पूरी तरह से। क्विट मीन्स छोड़ देना, लीव, छोड़ देना, जिसके मीन्स कहते हैं लीव। ठीक, तो इनको नोट कर लीजिएगा भाई। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं हम, क्या है, विग्ड। बहुत अच्छा वर्ड है भाई, विग्ड। ज़रा बताइए क्या है विग्ड, आप लोग जानते होंगे विग्ड, बहुत बार बोलते होंगे विग्ड भाई, आप बहुत बड़े विग्ड हो, जानते हैं कि नहीं। आइए बताते हैं विग्ड क्या है। देखिए, विग्ड आपका दुष्ट होता है। क्या होता है, दुष्ट, जिसको हम कह सकते हैं विग्ड, VICKED, विग्ड। ये क्या होता है, दुष्ट। वाइल भी होता है, VILE, दुष्ट होता है। अगर इसको जोड़ते हैं रॉगिश, रॉगिश भी होता है, जो शरारती यानी कि दुष्ट किस्म के जो व्यक्ति होते हैं। निफेरियस, बहुत अच्छा वर्ड है, निफेरियस, दुष्ट। अगर जोड़ना चाहें तो विशियस होता है। विशियस वैसे आपका क्या होता है, विशियस आपका कुचक्र होता है। क्या होता है, जो बहुत ही जिसके अंदर बहुत ही दुष्टता यानी कि शरारतीपन भरा हो, कुचक्र। रॉगिश, मैंने लिख दिया रॉगिश, विग्ड, दुष्ट, वाइल। अगर जोड़ना चाहें तो इसको इविल से भी जोड़ सकते हैं। इविल, जो आपका दैत्य से संबंधित होता है, बुरी आत्मा से, इविल जोड़ सकते हैं भाई, क्योंकि ये भी क्या होता है, दुष्ट ही होता है। तो विग्ड, वाइल, रगिश, निफेरियस, बहुत अच्छा वर्ड है भाई निफेरियस, इनको नोट कर लीजिएगा। विशियस, VICIOUS,
OUS, ये क्या होते हैं, सब दुष्ट के यानी कि शैतानी के सेंस में आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका सैगरिन। सैगरिन आपका इसी में आता है यानी कि नाराज़गी जाहिर करना। क्या जाहिर करना भाई, नाराज़गी जाहिर करना, सैगरिन। और तो सैगरिन नाराज़गी जाहिर करने का, तो ये यदि ये तो निराशा है, ये क्या है, नाराज़गी है। बात को समझिए, ये नाराज़गी है, ये निराशा है। अब नाराज़गी और निराशा में अंतर है कि नहीं, नाराज़गी और निराशा में। अब ये नाराज़गी कैसे करेंगे भाई, नाराज़गी के लिए तो इसमें नाराज़गी में आपका क्या आता है, फरी। फरी में जानते हैं, गुस्सा होना, रेज, RAGE, गुस्सा होना, ये सब क्या है आपका नाराज़गी के अंदर आता है। एंगर है कि नहीं, इरिटेट, ये सब किसके अंतर्गत आता है भाई, परेशान करना, नाराज़गी के सेंस में। बदर, टीज, परेशान करना, ठीक। रैथ, ये नाराज़गी। इरी से ही इरकसम बनता है, इरकसम, ये ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा, इर से ही इरकसम, ये आर है, नाराज़गी जाहिर करना। फरी मैंने लिखाया, ये फरी। तो देख लीजिए दोस्तों, ये आपका मिलरकली, निराशा, ये आपका सैगरिन, फरी, रेस, एंगर, इरिटेट, बदर, है ना, रैथ, और इरकसम, यानी कि किसके संबंधित है आपका, नाराज़गी से संबंधित है। ठीक है भाई, गुस्सा या नाराज़ होना। अगर हम इसको जोड़ते हैं फ्रस्ट्रेशन से भी आता है, किससे भाई, फ्रस्ट्रेशन। अगर देखिए फ्रस्ट्रेशन भी जोड़ सकते हैं, या फिर हम इसको डिसअपॉइंटेड से, डिसअपॉइंटेड, ये भी क्या है आपका, निराशा से संबंधित है। तो देख लीजिए दोस्तों, कितने वर्ड आपको मिल गए नाराज़गी के सेंस में। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, इनइलेक्टेबल। बहुत ही अच्छा वर्ड है भाई, इनइलेक्टेबल क्या है बताइए ज़रा, ये लिख करके बताइए आप लोग। इनइलेक्टेबल होता है अनचेंजेबल, अनचेंजेबल यानी कि जिसे बदला ना जा सके, अनचेंजेबल। ठीक, अगर इसको जोड़ते हैं जिसको मूव किया जा सके और जिसको मूव ना किया जा सके, इररिमूवेबल। इररिमूवेबल, ठीक है भाई। आगे अनएवॉइडेबल, यानी कि जिसको बदला ना जा सके भाई। इनिविटेबल अनिवार्य होता है ना, क्या होता है, अनिवार्य, INEVITABLE, इनिविटेबल अनिवार्य होता है। इंडिस्पेंसिबल, ये क्या होता है, अनिवार्य होता है, यानी कि भाई जो बदला ना जा सके वही क्या है आपका, अनिवार्य है कि नहीं भाई, जिसको हम ना चेंज कर सके वो क्या है आपका, है कि नहीं, जो अपने आप में अडिग हो, अटल हो, वही क्या है आपका, अनचेंजेबल है दोस्तों। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, इनिमिकल। नेक्स्ट वर्ड आपका है इनिमिकल। इनिमिकल क्या होता है भाई, जानते होंगे इनिमिकल, हॉस्टिलिटी, इसी को हॉस्टाइल से जोड़ते हैं भाई, जान गए, समझ गए, इनिमी से जोड़ते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा भाई, इसी को हम जोड़ दें तो एडवर्जिटी भी, या फिर ओपोनेंट। ठीक, समझ में आ गया क्या होता है भाई, हॉस्टिलिटी, हॉस्टाइल, एनिमी, एडवर्जिटी, ओपोनेंट। एक वर्ड और अच्छा सा होता है एंटागोनिस्टिक,
क्या होता है? शत्रुता। क्या है भाई? शत्रुता, जी दुश्मनी। इनिमिकल मीन्स क्या होता है? शत्रुता या दुश्मनी। अगर इसको हम जोड़ दें तो आपका इनवियस भी आता है, ईर्ष्या। जीलस भी आता है या एंटीपैथी भी आता है। एंटीपैथी दुश्मनी, नाराजगी। एडवर्जरी मैंने लिखा है ना, एडवर्सिटी से एडवर्जरी बनता है। एंटागोनिस्टिक मैंने लिखा है ना, एंटागोनिस्टिक जो विपक्ष हो, क्या हो? जो विपक्ष हो, ठीक। हॉस्टिलिटी, ये आपका शत्रुता से संबंधित है। एनिमिकल, हॉस्टिलिटी, हॉस्टाइल, एनिमी, एडवर्सिटी, ओपोनेंट, एंटीपैथी, इनवियस, एंटागोनिस्टिक। तो ये क्या है? शत्रुता की भावना रखने वाले या शत्रु, एनिमी। ठीक भाई दोस्तों, चले भाई आगे। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, नेगेटरी। देखिए भाई, नेगेटरी क्या होता है? चलिए लिखिए, नेगेटरी। नेगेटरी का अर्थ होता है वेन। वेन अब आप समझ गए होंगे क्या होता है। अगर ये नहीं समझे हैं तो ये समझ जाएंगे वर्थलेस। वर्थलेस समझ गए भाई? अगर वर्थलेस नहीं समझ पाए हैं तो यूजलेस। बोलिए भाई, समझ गए? फ्रूटलेस, फ्यूटाइल। अभी भी नहीं समझ में आया भाई? बोलिए जरा। बेन यानी कि निरर्थक या बेकार। क्या होता है दोस्तों? निरर्थक या बेकार। यूजलेस आपका समान वर्ड है। बेन वर्थलेस, वर्थ मीन्स कीमत होता है, जो बिना कीमत का। वर्थलेस, यूजलेस, फ्रूटलेस, फ्यूटाइल, वेन, ठीक है, निरर्थक या बेकार। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है दोस्तों, जिसके हम कहते हैं मोरिबंड। बहुत अच्छा वर्ड है भाई, मोरिबंड। देखिए, मोरिबंड होता है जिसको हम कहते हैं मरणासन। क्या कहते हैं? मरणासन, यानी कि मरने की अवस्था में, यानी कि मरा हुआ। डिमाइज, नष्ट हो जाना, यानी कि, या इसी को हम जोड़ देते हैं पास ऑफ। क्या होता है भाई? पास ऑफ, गुजर जाना। और बताइए जरा, इसी को हम जोड़ देते हैं, अब मरा हुआ से है तो डेथ या डाई, या दूसरा कोलैप्स। कोलैप्स होता है, आप लोगों ने लिखा है कोलैप्स। कोलैप्स होता है जैसे कि मकान आदि का ढह जाना, नष्ट हो जाना, ठीक है, लिख सकता हूँ कोलैप्स, COLLAPSE, कोलैप्स, किसी चीज़ का ढह जाना या मर जाना। मॉरिबंड, ठीक है भाई। मरणासन, इसको लिख सकते हैं मरणासन, ठीक। तो डिमाइस, पास ऑफ, डेथ, डाई, कोलैप्स। तो इतने सारे वर्ड हैं ये आपका। देखिए दोस्तों, हमने आपसे, यानी कि एडिटोरियल के पार्ट से हमने 10 वर्ड लिए हैं। इन 10 वर्ड के हमने आपको कितने सिनोनिम्स दिए हैं? तो दोस्तों बस आपका इतना ही काम है कि इन 10 के 10 वर्ड को नोट डाउन करिए और डेली का डेली इनको रिवाइज करिए, और डेली हमारे एडिटोरियल के पार्ट को देखेंगे दोस्तों, तो आपको निश्चित रूप से ये वर्ड आपके जहन, आप दिमाग में एकदम कंठस्थ हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।